इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दिया है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। इंडिया ने खुद अपने मुल्क में एक मर्सिडीज बेंज को लॉन्च किया है जो कि उन्होंने बनाई है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है और इलेक्ट्रिक है। चार्ज करने पर आप उसे लाहौर से इस्लामाबाद का सफर कर सकते हैं, इस्लामाबाद से लाहौर वापस भी आ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तरक्की करता जा रहा है और हम यहाँ पर अभी तक आटे की बोरियों से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है। इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है। ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। हर साइड पे इंडिया 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 ही हो रही है। और आज इंडिया ने एक नया काम किया है कि इंडिया ने मर्सिडीज EQS जो है वो फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। और यार उसकी प्राइस भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक है ओके और मेड इन इंडिया है। 850 किलोमीटर करेगी एक चार्ज में जी, एक चार्ज में। मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया पॉसिबल ही नहीं है ब्रो, भाई पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। और आपको पता है होंडा सिविक जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। यानी कि मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि रॉ का अटैक होने वाला है मई में। हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफा चार्ज करने पे जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। अनबिलीवेबल यार, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि एक कंट्री जो कि चलो कोई अमेरिका हो, कोई यूके हो, कोई कनाडा हो, समझ में आने वाली बात है, लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग स्लो ब्रो। ये है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स हैं वो नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो हम बना नहीं रहे, बेसिकली हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यार ये अगर इंडिया की है ना तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की यानी खुद बनाई है गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है। इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है। ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दिया है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफा चार्ज करने पे जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। यानी एक दफा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे। महीने में 2 दफा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? यह है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने
हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल। आपके मुल्क में आपको पता है, ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और जर्मनी, जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है। जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है चाइना की आबादी से, 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है। अगेन, मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के, वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना, मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी, कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं, उसकी वजह यह है इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात हैं, लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है, चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए, 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त, हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले, उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें, हमें कितना फायदा होगा इसमें। हमने एक ही बनाया हुआ जनाब, हमारा भाई ठीक है दुश्मनी कर लो ना, चाइना और इंडिया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जिन लोगों ने मुझे फतवा लगाना है बाद में फतवा लगा लें, मिसाल देता हूं आपको। चाइना इंडिया का दुश्मन है, इंडिया चाइना का दुश्मन है। पिछले साल दोनों ने लद्दाख के मकाम पे जंग लड़ी है, लेकिन 70 अरब डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं इंडिया चाइना के साथ। इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है उसका हुजम क्या है, उसका हुजम है 70 अरब डॉलर्स। ये 2021-22 की फिगर्स बता रहा हूं, हो सकता है 22-23 में बढ़ गई हो। जिस वक्त जंग हो रही थी चाइना में और इंडिया के दरमियान, उस वक्त दोनों के दरमियान 70 अरब डॉलर्स की ट्रेड भी हो रही थी। तो खुदा के लिए इन चीजों को दूर रखें। हमें सिर्फ और सिर्फ डराया धमकाया गया है, हमें सिर्फ डरा के रखा गया। ओ माय गॉड, इंडिया हमला कर देगा। वो पागल है, वो क्यों हमला करेगा भाई। वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। वो एक ऐसा मुल्क जो कि 110 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों में डूबा हुआ है, उस मुल्क पे कब्जा करके इंडिया ने अपने सर कर्जा लेना है। वो पागल है। एक मुल्क जहां पे अमन नहीं है, जहां पे दहशतगर्दी है, जहां पे फिरकावारियत है, जहां पे भूख नंग अफलास है, उस मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर कोई क्यों लेगा। पागल है। या तो ये ना मुल्क भाई मैं कहता हूं भरा होता है पैसों से, तो समझ में आती है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसने आते ही मेक इन इंडिया पर जोर देना शुरू किया।
और इसी का नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में शुरू कर रही है और इस वक्त भारत में हर वो चीज़ बन रही है जो पहले भारत बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था। इसी कड़ी में दोस्तों मर्सिडीज़ कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में स्टार्ट की थी और अब मर्सिडीज़ EQS मॉडल भारत में बनकर तैयार हो गया है। अब तक मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कारों को दूसरे देशों से भारत में इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब भारत में बनकर तैयार हुई मर्सिडीज EQS इलेक्ट्रिक कार अब भारत बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक सेडान में सभी प्रकार के लग्जरियस फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इस मर्सिडीज कार को डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। मर्सिडीज EQS 580 अपने पेट्रोल वर्जन की ही तरह दिखती है, लेकिन इसमें कुछ अलग से स्पेशल फीचर से जुड़े गए हैं। दोस्तों इस कार को ड्यूअल मोटर सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों एक्सल पर एक एक मोटर लगी होगी, जिससे ये 850 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर पाएगी। दोस्तों अगर बैटरी पैक की बात की जाए तो ये कार 108 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ आएगी और कंपनी ने यह दावा किया है कि ये कार एक बार चार्ज करने पर 850 किलोमीटर तक की रेंज देगी। दोस्तों इसके एक शोरूम कीमत के बारे में बात करें तो ये 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। मर्सिडीज कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में महाराष्ट्र में पुणे के पास चाकन में बनाया गया है। दोस्तों जब इस खबर के बारे में पाकिस्तानी लोगों को बताया गया तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में पहले सुजुकी और होंडा कंपनी अपनी गाड़ी को पाकिस्तान में असेंबल कर रही थी, लेकिन अब उन दोनों कंपनी अपने प्लांट को बंद करके पाकिस्तान से निकल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी कार खरीदी जाती है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।